तू बदन के बात न बता। मैं तू कितना परेशान था जी, तू देख काम करना पड़ा। तू बदन के लिए थोड़ा ना, तू बदन के लिए बनता बस आदू बड़ा। तू बदन के लिए कोई नहीं बनता, पीछे की दिया बने रहे तुम। कोई होता है मेरी बात खुद की ले ले, मैं पीछे के मारे खुद कर रहा काम भाई। बदन के लिए नहीं, बदन तो जीवी कर रखा है, जीवी जीवी मतलब उसे वाला भी जी दरी नो क्या और राम बांधने वालों सो जाओ तुम छत पे ऊपर रेल में। अरे मैंने कि क्यों छत पे सो जाऊँ, बैठूंगा मैं तो सिंगल सीट लेकर बैठ गया। और बस बैठे फिर सोनी बताइए, सोनी बस से सीधे अपना इधर चले आए। तो जैसी महाराज ये बात है, आपने बताया सबका ही कहना है कि बस सब घट में है, बस सब घटपिंड में है, विनाश का तो कुछ है ही नहीं। लेकिन पर उन्होंने सब तो सारा करा ना, वो किसी किसी में पर घट तो किसी किसी में हो। सब घट में रासाइया सुनना घटना को उनको बलियारी वाह घट की जा घट पर घट होता जी, तो मतलब कहीं कहीं है जी, मतलब है तो सब में, पर देखने मात्र में कहीं कहीं आ गए। हाँ तो सब आत्मा यानी कि जो इतनी मुक्त कोई, इतनी पवित्र कोई है, कर्म बंधन से जितनी उपराम हो जाएगी उतना ही संसार से उपराम हो जाती है जीवात्मा, उतनी उसके अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है, इतनी उसकी पावर रेंज बन जाती है ना। भाई एक ट्रांसफार्मर है, बिजली है, उसके अंदर स्टोव है, नहीं होती है, वहाँ से फिर लाइन चलती है। और क्षमता से ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो फिर आल्टी होगा या तो ट्रांसफार्मर होगा या लाइन खत्म हो जाएगी। तो ऊर्जा है उसे खर्च भी की जा सकती है। तो ऐसे संत की जो ऊर्जा है, जो योगी की ऊर्जा है, उसको जो प्राप्त हुई है वो जमा भी की जा सकती है। जैसे बैंक बैलेंस होता है ऐसी हमारी ऊर्जा होती है, लेकिन उसको खर्च भी किया जा सकता है। तो उसके खर्च करने का तरीका जो बताया गया, मनुष्य के यानी कि हाथों के द्वारा खर्च कर सकते हैं। हाँ खर्च कर सकता मतलब हाथों के द्वारा, हाथों के द्वारा खर्च होती है और नेत्रों के द्वारा खर्च होती है। तो और वाणी के द्वारा भी ये खर्च हो जाती है। अशुद्ध वाणी बोलने से भी ये खर्च होती है, गलत कर्म करने से भी ऊर्जा से खत्म होती है। तो अब हम भजन तो नहीं करते हैं 10 मिनट भी, और हम ऊर्जा भर से यानी कि आशीर्वाद देते रहेंगे, लेकिन वे आशीर्वाद भी जब भी फलीभूत होंगे जब हमारे अंदर इतनी योग्यता होगी कि हमारा जो वचन है वो शुद्ध हो, पवित्र हो। इसलिए इसको बताया था कि अपनी ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, अपनी वाणी में सत्यता को देखने के लिए, तो उसमें एक साखी में लिखा है, वाणी मुख से बोलिए प्रथम करो विचार, वाणी मुख से बोलिए प्रथम करो विचार, सत्य सरलता प्रेम की बेहतर विनिदा। जिस मनुष्य की वाणी में सत्यता होगी, सरलता होगी, आसान तरीका होगा जो समझने के लिए, अज्ञानी आदमी भी सीधा समझ सकता है। प्रेम में वाणी होनी चाहिए, मीठी। सही है तो जब आनंद ही आनंद है। तो आदमी अपनी आज जो है व्यसनों में फंसा हुआ है। हाँ तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा खत्म होती है। योग करना नहीं चाहते हैं, है भजन करना, ध्यान करना नहीं चाहते हैं। हम बैठ करके हम देखो सारी रात तारा बजा सकते हैं, सत्संग गा सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूज नियम से हम 10 मिनट रोज उसका सुमरन नहीं कर सकते। तो हमारी गलती है। तो चाहते हैं हम लोग भी इसका रिजल्ट नहीं मिला, हमने तो बतेरा कुछ कर लिया। तो मिला ही, जो मूल करने का कर्म है वो तो तुमने किया ही नहीं, वो तो करा नहीं। हाँ सही बात है, हम मूल बात तो करी नहीं जो हमारा। जब भी तो उस प्रभु की अनुभूति होगी, जब भी तो हमें उसकी प्रशंसा का पता चलेगा, जब भी तो हमें उसकी महत्ता का पता चलेगा। प्रभु क्या है? गंगादास जी ने लिखा कि अंतर खुले बाहर की फुटे, जब कुमार की मार्ग छुटे। अंतर खुले बाहर की फुटे, यानी कि अंदर की आँख खुल जावे और बाहर की जो दिखता है ये फूट जावे है। तो इनसे ना देख करके हम अंतर में देखें। अंतर खुले बाहर की फुटे, जब कुमार की मार्ग छुटे। जब कुमार की होता है वो कुमार को छोड़ देता है। गंगादास कहे वह चोर न लूटे, और गंगादास कहते हैं कि उसकी कमाई को जो है चोर भी नहीं लूट सकता। नहीं, ताकत नहीं जी।
कोई ताकत नहीं कुछ तुम्हारी। गंगादास का चोर न लुटे, जा बसियो पुरी में हेस की, हाँ कर काल को मात बस है, यानी कि उसके आगे तो काल भी कुछ नहीं कर सकता। सही बात। तो यही काम हम नहीं करते हैं। हम टेलीविजन देखना चाहते हैं, दिन भर मोबाइल को देखना चाहते हैं, दुनिया को देखना चाहते हैं, सब कुछ सुंदर देखना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को अपने अंतर में देखना नहीं चाहते। सही बात है। योग की सब तो भूमिका होती है, यम नियम संयम परिग्रह ब्रह्मचर्य, साधना प्रत्याहार धारणा, और फिर बाद में आता ध्यान, ध्यान के बाद में समाधि। तो ध्यान की तो बात ही है, ध्यान ही तो करना है हमें। मूर्ति तो ध्यान ही है जी। तो हमको ध्यान करना है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि माला श्वासा की कर सुमरना, कर अचपका दा, परम तत्व का ध्यान कर, उस मालिक का उस परम तत्व का ध्यान कर, सो हम आप तो आप फिर तुम अपने आप ही समझ जाओगे, तुम अपने का पराये का दूसरे का भेद ही खत्म हो जाएगा। साहब जी तो वादी साकू कहें, हम भी कहें और भी कहें, लेकिन उस तत्व की बात तो नहीं करते ना, मतलब उसमें रहना को कर जाए तो परम तत्व बता, उसमें तो ध्यान तो रहेगा, तो मतलब हो सके कुछ काम, तो ध्यान नहीं रहेगा तो मतलब हमारा तो काम बन जाएगा हमारा। और ध्यान के लिए लिखा कि जब तक दोनों दृष्टि मनुष्य की, दोनों आंखों की दृष्टि एकाग्र नहीं होगी, जब तक ध्यान नहीं लग सकता। जब एकाग्र हो जाएगी समझ लो ध्यान लग गया। दृष्टि का एकाग्र होना ही मन का स्थिर होना है, क्योंकि जब तक मन की ये आंखें मतलब हमारी दृष्टि सूरत ये एकाग्र नहीं होगी, ये मन भी चंचलता नहीं छोड़ेगा, ये मन भी एकाग्र नहीं होगा। इस मन को एकाग्र करने के लिए वो एक लक्ष्य होता है, उसके हाथ में लक्ष्य दिया जाता है, वो लोग नाम बख्शते हैं, उसको ध्यान की क्रिया बख्शते हैं, और वो उस तरह का रास्ता अपना करके वो ध्यानिस्थ हो जाता है, और प्रभु की अनुकंपा कृपा उस पर होने लगती है। जितने हम प्रभु के नज़दीक हैं उतने ही हम अधर्म से दूर हो जाएंगे, धर्म में हो जाएंगे। जितने हम यानी कि प्रभु से दूर होंगे उतना ही हमारे अंदर अधर्मता आ जाएगी, अज्ञानता आ जाएगी, अशुद्धता आ जाएगी, उतना ही हमारे लिए वो दुख का कारण बनेगा, हमारी चिंता का कारण बनेगा। और चिंता का कारण, दुख का कारण, ये सब पाप कर्म में आ जाता है, ये पाप कर्मों का फल होता है। तो वो आदमी पुण्य आत्मा हो जाती है, उनको कहते हैं कि वो अरे वो तो पुण्य आत्मा है भाई, उसकी जो पाप वृत्ति नहीं है, उसकी पुण्य वृत्ति है। तो पुण्य आत्माओं का तो सम्मान होता है, उन्हीं की तो पूजा होती है, उन्हीं की पूजा होती है। वही हमारे सब कुछ गुरु महाराज ऋषि है, उन्हीं की कृपा है कि उनके द्वारा जो हमको अच्छी बातें मिलती है, उनको पता मिलता है, हमें राह मिलती है, दिशा देते हैं, वही हमारे लिए कल्याणकारक है मनुष्य में। ये सब विचार छोटे छोटे हैं, कम बुद्धि के विचार है। हम समणदास के चेला हैं, हम दत्तात्रेय महाराज के हैं, हम गोरखनाथ के हैं, ये भाव तो सांसारिक विचार है, कुछ नहीं है, ये भावना ये कुछ नहीं है, सिस्टम ये खराब है, उलझने वाला, अज्ञानता में ले जाने वाला, इस तरह का भाव रखने वाला है। जो तुम जहाँ हो वहीं रहो, और उसको प्रभु को मत भूलो, उसका चिंतन मत भूलो। तुम्हें इस बात से क्या मतलब, तुम एक दूसरे में जब इस तरह का देखे हुए भेदभाव, तुम्हें उसकी प्राप्ति नहीं होगी, तुम उसका लाभ नहीं उठा सकते। नहीं जो होगी कुछ भी प्रेम नहीं बन सकता। प्रेम तो जब वही तो सच्चा प्रेम होगा, हम एक दूसरे में एक दूसरे को देखें। भाई ठीक है, तुम गोरखनाथ को मानते हो या गोरख को पूजा करते हो या शिव को पूजा करते हो, और मैं तो नहीं मानता, मैं तो विष्णु को मानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर विष्णु को देख लूँ, विष्णु का ही ध्यान करो, वो हमारे अंदर चक्कर देख लो, हम अपने आप को एक दूसरे में देख लो, कुछ भी परेशानी नहीं होती। तो जब ये बात कहने में आती है कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, ये तो एक मानवता की बात होगी, लेकिन जहाँ धर्म की बात होती है तो उसमें बड़े कर्मों में भेद होता है। तो फिर वो ये आदमी उन्हें चाहता है उनके ज्ञान में कि भाई यार ये तो उनके पर के नमाज पढ़ते हैं, हमारे तो धूप दीप आरती पूजा संदन योग करते तपस्या करते हैं, ये क्या भेद है भाई। ईसाई कह रहा है कि कुछ नहीं होता है, एक ज्योति भगवान है बस, है मोमबत्ती जलाना चाहिए, प्रकाश करना चाहिए, प्रकाश कराना चाहिए। तो ये सब बातें हमारे भेद की है, लेकिन वहाँ गुरु महाराज ने कहा कि ग्रंथम रूपम गुरु दिव्यम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मम ज्ञान ज्योति प्रदम वंदे श्री सर्वत्र निवासम। वो प्रभु ग्रंथ के रूप में है। क्यों हम ग्रंथ के रूप में? क्योंकि उसके द्वारा ही, उस ज्ञान के द्वारा ही हम उससे मिल सकते हैं। ग्रंथम रूपम, ग्रंथ के रूप में, ग्रंथ रूपी है वो।
ग्रंथम रूपम गुरु दिव्यम, दिव्य कहते हैं ज्योति, गुरु साक्षात ज्योति है, प्रकाश दिखा से कैसे प्रकाश है। ज्ञान को ग्रंथम रूपम गुरु दिव्यम, ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम, गुरु ब्रह्मा के समान है, विष्णु के समान है, शिव के समान है। ज्ञान ज्योति प्रदम बंदे, ज्ञान देने वाले, ज्ञान के प्रदाता, ज्ञान ज्योति प्रदम बंदे श्री सर्वत्र निवासनम, ये सब में निवास कर रहा है। गुरु कोई शरीर नहीं होता है, गुरु तो उसका शब्द होता है, शब्द गुरु और सुरती चेला। हाँ, यदि वो ध्यानिष्ठ है, गुरु में उसका ध्यान है, भजन में उसका ध्यान है, तो वो शिष्य है, वो सेवक है, वो भक्त है, नहीं तो जीरो है। जीरो है, जैसे इसका तो होता है ना गुरु जी बात। हाँ जी, वो काम नहीं मारता फिर तो जीरो ही है। मतलब सुर शब्द का एक सार नहीं होता, इसलिए जो